हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल टायर 1 के जो क्वेश्चन है जो कि मेंस में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। और ये क्वेश्चन इंग्लिश का पेपर है, इसमें हम इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन है और जल्दी से बहुत फ्रीक्वेंट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें से सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेलिंग। देखो आपको इनकरेक्ट आपको यहाँ पर बताना है कि इनकरेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर कौन सी होगी। तो पहला ऑप्शन क्या है, फ्रेंड। तो फ्रेंड तो आप जानते ही हो कि FRIEND होता है, फ्रेंड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है मुझको। स्कैन वैसे जो साइंस से बना है SCE जो होता है ना स्कैन, तो ये यहाँ पर सही है। नीस की स्पेलिंग गलत है, देखो NIECE होगा नीस, ठीक है। फ्रेज सही है यहाँ पर, तो इसमें तीसरे में एरर है यहाँ पर, यानी कि इनकरेक्टली स्पेलिंग यही है। और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच पूछना चाह रहा है हमसे। देखो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको सबसे पहले तो वर्ब पहचाननी है। यहाँ पर रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द डिश दीपास मदर सेड टू हर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सेड टू का तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा। दीपा मदर टोल्ड हर टू रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर। अब देखो यहां से सारे क्वेश्चन बिफोर। अब बिफोर के बाद देखो, बिफोर के बाद यू तो आएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने दीपा की माँ ने उससे बोला, तो यहाँ पर सी। अब यहाँ पर आप कहां से चलोगे, सी से, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन ही गलत हो गया, पहला क्वेश्चन गलत हो गया। और देखो स्टार्ट है तो यहाँ पर स्टार्टेड हो जाएगा, तो यानी कि दूसरा ऑप्शन गलत बचा। कौन सा आपका, तीसरा ऑप्शन। तो यहाँ पर कहेंगे बिफोर स्टार्टेड मेकिंग द डिश, ठीक है। तो आपका हो गया दूसरे का तीसरा आंसर हो गया, बिल्कुल इजी आंसर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इस बार के ये CGL के हैं ये। हाँ, आगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा हमें ये क्वेश्चन छोटा करना पड़ेगा क्वेश्चन को देखने के लिए। हाँ, क्योंकि यहाँ फिलर नहीं दिख रहा है। हाँ, अब दिखने लगा, ठीक है। The advanced nation face no population problem since they were already sitting down to zero growth dash in population। देखो अब देखो ग्रोथ क्या होगी आपकी, ग्रोथ देखो ग्रोथ क्या होगा, देखो ग्रोथ क्या होगा यहाँ पर आपका। देखो अब यहाँ पर क्या है, ग्रोथ पॉपुलेशन, तो यानी कि जीरो ग्रोथ। तो यहाँ पर देखो पॉपुलेशन हमेशा क्या होता है, पॉपुलेशन हमेशा क्या रहेगा आपकी। देखो एक पॉपुलेशन आपने देखा होगा किसी रेट से घटती है, रेट से बढ़ती है, यानी कि इस रेट से बढ़ी या इस रेट से घटी। तो यहाँ पर क्या है, जीरो ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन। फ्रीक्वेंसी तो नहीं होगा, फ्रीक्वेंट यानी क्या, फ्रीक्वेंट डिग्री होती नहीं है, कोई स्केल ऐसी होती नहीं। आपने वैसे भी सुना होगा, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हो कि इस बार हमारी इतनी रेट परसेंटेज हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रही, तो जो है जीरो ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर रेट बिल्कुल आएगा, काफ़ी ईजी था। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिनोम्स बताना है अयोटा का। देखो अयोटा है, देखो अब यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया तो आप ऑप्शन पर ध्यान दें। बॉक्स, लॉट यानी कि एक लॉट साइज होता है, बैग यानी बड़ा, और बिट, इनको सिनोम्स ना है। देखो अयोटा एक तरीके से मतलब किसी चीज़ को मिनिमाइज करना। अयोटा जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, तो इसका ये जो होगा ये होगा बिट यानी कि छोटा, उसको करना छोटा, ठीक है। तो फोर्थ ही है, ठीक है। वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, जो बिल्कुल एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं, तो टी टोटलर होते हैं, आपको मालूम ही है ये तो। मतलब मैं ये कहूँगा कि 2014 तक ये क्वेश्चन काफ़ी आता था, टी टोटलर 12 वन वर्ड में। और आगे बढ़ते हैं, ए पर्सन हु ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट, तो आपको मालूम है कि हमारे ये जो एस्ट्रोनॉट होते हैं इसमें कोई परेशानी का विषय नहीं है, ये दोनों ईजी थे, वन वर्ड दोनों ईजी थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम आगे, अपन को क्या करना है, हाँ इसमें एरर फाइंड करना है। लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी। देखो लैक ऑफ रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विटामिन्स एंड मिनरल्स में कोई दिक्कत नहीं, लीड अगेंस्ट नहीं। ये जो हमारी जो लीड टू करते हैं, यानी कि लीड टू पुअर हेल्थ, यहाँ पर ऐसे बोला जाता है ना, लीड टू पुअर हेल्थ या पुअर बॉडी हो जाता है कि जैसे किसी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो गई, तो वो क्या करेगा, लीड टू एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लीड अगेंस्ट नहीं करेगा, लीड टू
सेवरल कॉम्प्लिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी, वो जो लीड टू करेगा, यहाँ पर क्या आएगा, लीड टू आना चाहिए। तो यानी कि आपका आंसर हो गया लीड अगेंस्ट, यानी कि इसमें ये एरर जो है आपका तीसरे पार्ट में रहा है, तो तीसरा इसका आंसर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या बढ़ते हैं। हाँ, ये अच्छा है, इडियम पूछा है, वांट टू कर्ल अप एंड डाई। वांट टू कर्ल अप एंड डाई में मतलब ये है वांट टू कर्ल अप एंड डाई, तो इसका इडियम होता है फील टेरिबली एंड असेम्ड एंड सॉरी। मतलब जैसा किसी को मतलब टेरिबली हो, मतलब उसको कोई शर्म ना हो, वांट टू कर्ल अप एंड डाई, मतलब ऐसे ही, मतलब जैसे कहते हैं ना रस्सी जल गई और बल नहीं गया, वो वाला हिसाब है, वांट टू कर्ल अप एंड डाई। तो फील टेरिबली असेम्ड एंड सॉरी, असेम्ड एंड सॉरी। ईल्ड, यील्ड आपको मालूम है, यील्ड किसी चीज़ को क्या होता है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना। तो हार्वेस्ट भी एक तरीके, प्लांटेशन गार्डन कुछ नहीं होता, तो यील्ड का सिनोनिम जो होगा आपको हार्वेस्ट करना, यानी कि उसको हार्वेस्ट करना, उगाना। तो यील्ड भी होता है, प्रोडक्शन होता है वैसे यील्ड, तो ये हार्वेस्ट भी यहाँ पर है। ठीक है, दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रांडेस्ट देन इन एनी पर। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर ये जो है देन भी यूज़ कर दिया और हमने एक सुपरलेटिव थर्ड डिग्री भी यहाँ पर यूज़ कर ली, तो यहाँ पर ये इसी में एरर है। तो आपका ये होगा पहले में एरर, तो 10th का आपका पहले में एरर है। बिल्कुल इजी है, क्योंकि देखो यहाँ पर सुपरलेटिव और कंपैरिजन भी कर रहे हैं, ग्रांडेस्ट देन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। क्लोज ऑल द विंडो, पैसे बनाना है, तो देखो पैसे बनाना है, लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड, इसका बिल्कुल लेट से बनता है यहाँ पर। ठीक है, लेट ऑल द विंडो बी क्लोज्ड होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका एंटोनिम्स बताना है यहाँ पर। बाइड स्प्रेड, बाइड स्प्रेड का आपको बताना है। बाइड स्प्रेड मतलब बाइड स्प्रेड यानी कि बहुत लंबा चौड़ा, मतलब फैला हुआ, और यहाँ पर इसका एंटोनिम्स क्या है, वो लिमिटेड, जनरल या फेमस या ओवरऑल कह सकते हैं। ये बाइड स्प्रेड का अपोजिट जो होगा आपका लिमिटेड होगा, क्या कि वो उसका जो एम्पायर है वो काफ़ी बाइड स्प्रेड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिटेड हो जाएगा। बी एट ए लॉस फॉर बर्ड, बी एट ए लॉस फॉर बर्ड, यानी कि इसका इडियम्स होना चाहिए, अब उसके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, तो नॉट नो व्हाट टू से, बस यही है कि बी एट ए लॉस फॉर बर्ड्स, मतलब नॉट नो व्हाट टू से। अब अपने के पास कहने के लिए मतलब उसके पास कुछ शब्द नहीं है, ये क्या कहूँ। मैनी ऑफ द एप्पल्स वॉज रोटन, तो नो सब्स्टिट्यूशन करना है। तो देखो एप्पल्स हैं तो वर रोटन आएगा यहाँ पर, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एप्पल्स हैं, बहुत सारे एप्पल हैं, तो वर रोटन आना चाहिए, तो इजी पड़ गए। तो इनकरेक्टली यहाँ पर बताना है आपको, इनकरेक्टली आपको बताना है। इनकरेक्टली देखो आपको क्या है, आइडलनेस है, इंडोलेंस बिल्कुल सही है, इंसोलेंस सही है, इनर्शिया ये गलत है, इनर्शिया होता है, इनर्शिया ये मतलब इनकरेक्टली स्पेलिंग ये है। पॉम्पस, पॉम्पस ये जो है पॉम्पस का आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स बतानी, अपोजिट बताना है। पॉम्पस यानी कि ये जो है इसका, अब देखो फ्लॉन्टिंग एक नेगेटिव वर्ड है, बोस्टफुल भी है, सोई है, तो हम्बल एक मतलब ये है, इसका एंटोनिम्स होगा हम्बल। हम्बल यानी कि बहुत निर्दयी, इसमें दयालु है, दयालुता इसको कहते हैं। हाँ, अब इसको पढ़ते हैं हम, रीअरेंज द सेंटेंस। देखो पहले तो आप ऑप्शन पे ध्यान दें, ए डी 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 ए, यानी कि ए और डी से शुरू होने वाला है, तो अपन ने ऑप्शन दें, एट द लेंथ ऑलिवल ट्री ब्रांचेस ब्रोक विथ स्नो वेट एट वंस डिस्पॉइलिंग इट्स ऑफ इट्स ब्यूटी एंड किलिंग द ट्री, यानी कि उससे पहले किसी की बात होगी, तो यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं डी से क्या है, द ऑलिवल ट्री, यानी कि इस ट्री की बात करते हैं, द ऑलिव ट्री रेडिकुलेटेड fig tree because while she was green all the year round the fig tree change its leaves with season, यानी कि हमारा ये पता पड़ गया कि ओलिवर ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं कि while she was green all the year around the fig tree change its leaves with the sense, जैसे सीजन आता है तो उसकी लीव्स है वो चेंजेस हो जाती हैं, तो यानी कि डी से शुरू होगा, तो यानी कि हम
1 और 4th को तो क्रॉस कर देते हैं। अब डी के बाद क्या होता है, पहला यानी कि ए आता है, बी आता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं कि ओलिबल ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं और वो चेंज, ठीक है। एट द लेंथ द ओलिबल, या आप पेयर बना सकते हो, एट द लेंथ ओलिबल ट्रीज ब्रांच ब्रोक विथ स्नो। ये यहाँ पर किरण दे रहा है कि जो लेंथ है और विथ स्नोज के कारण उसकी ब्रांच ब्रोक हो गई है। वेट एट वंस डिस्पॉइलिंग ऑफ इट्स ब्यूटी एंड किलिंग द ट्री, उसकी ब्यूटी है और उसको ट्रीज को भी काफ़ी हार्मफुल पहुंच रहा है, ऐसे कह रहे हैं। A shower of snow fell upon them and finding the well full of foliage and settle up the branches। अब देखो स्नोफॉल आएगा, स्नोफॉल के कारण ही तो वो टूटेगा, तो यानी कि ए के बाद यानी कि डी के बाद आपका बी आएगा, तो डी के बाद बी आएगा, तो डी के बाद बी आएगा, यानी कि आंसर होगा आपका तीसरा। क्यों? अब देखो तीसरा क्यों हो रहा है, देखो आप देखो, अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि स्नोफॉल से ऐसा हुआ, तो ये जो है ये पेयर बना रहा है कि उसके चिन्ह से। अब यहाँ पर क्या दिया, सीधे रीजन दे दिया कि ट्रीज की जो स्नोफॉल्स बेटेड से है, तो पर स्नोफॉल आना भी तो चाहिए, यानी कि बी और ए का पेयर बनना है, तो यहाँ पर क्या होगा, बी के बाद ए आएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, 18 में अच्छा फिलर करना है अपन को। द डोर डैश इन द स्ट्रॉन्ग विंड। अब देखो, अब जो डोर होगा स्ट्रॉन्ग विंड में क्या करेगा, हुटेड तो करेगा नहीं। अब हुटेड तो करेगा, हुटेड तो जैसे अपन लोग चले हिप फोड़ रहे हैं उस तरीके से, तो हुटेड तो करेगा नहीं। अब देखो स्लैप्ड तो करेगा नहीं, कि वो थप्पड़ तो मारेगा नहीं। आपकी ये तो दो तो आपके ऐसी गलत हो गए, हुटेड या स्लोड। जब स्ट्रॉन्ग विंड जैसे खटखटाना होता है उसको, सील्ड नहीं होता है, सील्ड तो ऐसे कपकपाना होता है, तो बचा कौन सा आपका, स्लेम्ड, स्लेम्ड। तो मुझे ऐसा नहीं पता था, क्योंकि मैंने इसमें देख के माना कि ये अप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा, 18 का यही आंसर है। द डोर स्लेम्ड इन द स्ट्रॉन्ग विंड। सील्ज नहीं होगा, अब सील्ज तो आपने देखा होगा कि कपकपाना इस तरीके से कहते हैं उसको, उसका सील्ज, तो यहाँ पर हुटेड शेप नहीं, तो स्लेम्ड होगा यहाँ पर, तो ये इसके आंसर थे। और आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन पे। ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडी हार्ड but although the children study hard but they could not understand the topic without the help of the teacher। ठीक है, देखो अब आपको मालूम है कि ऑल दो के साथ क्या लगता है, ऑल दो के साथ कभी बट नहीं लगता है, आप याद रखना। यानी कि इसमें ऑल दो के साथ कभी, ऑल दो के साथ आपने देखा होगा कि बट कभी नहीं लगता, ऑल दो बट नहीं आता, याद रखना। यट आ सकता है एक तरीके से, पर लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन तो होगा, यानी कि यहाँ पर बट तो आएगा ही नहीं। ऑल दो द चिल्ड्रन स्टडी हार्ड बट दे, यानी कि ऑल दो, या ऐसे कहते हैं उसके बावजूद, ऑल दो द चिल्ड्रन स्टडी हार्ड they could not understand the topic without the help of the teacher। देखो बट वाला ये हटा दीजिए और ये हटा दीजिए, आपको नो सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपका 4th यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। although the teacher study hard they could not understand the topic without the help of the teacher, क्योंकि although के साथ कभी बट कभी नहीं आता, याद रखना। although के साथ बट का पेयर ही नहीं होता है, याद रखना। ये तो रूल्स भी आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। हाँ, DCAB, यानी कि अगर आपने पहला पहचान लिया तो आपका हो जाएगा। देखो व्हेन वी रीच्ड, यानी कि कुछ उससे पहले कुछ बात कर रहे होंगे। ए मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम, ठीक है। डिसअपॉइंटेड ही डिसाइडेड हिमसेल्फ, यानी कि ही जो प्रोनाउन यूज किया है तो उससे पहले किसी बात हुई। वन डे ही राइट ए लेटर टू हिज फैमिली बट could not find anyone to take the letter to his। तो देखो यहाँ पर डी से बिल्कुल चालू हो सकता है, क्योंकि डी से बिल्कुल चालू हो सकता है कि वनडे उसने एक लेटर लिखा और कोई भी नहीं लेना। व्हेन ही रीच इज टाउन ही बर्न टू द हाउस एंड नॉक द डाउन। तो यहाँ पर आपका ए बिल्कुल इसमें होना चाहिए। नहीं, ऐसा ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए के बाद, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई बात नहीं बन रही है। यहाँ पर वन डे ही राइट द लेटर टू हिज फैमिली बट ही कुड नॉट फाइंड एनी वन टू टेक, यानी कि उसको ले जाने वाला भी तो कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर ए इसको नहीं, यहाँ से पेयर नहीं बनना है। तो अपन देखते हैं, ए मैन वेंट अवे
फ्रॉम हिज होम, यानी कि एक आदमी था जो अपने मतलब यहाँ से जाना, ए मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम, तो वो अपने होम से जाना चाहता था। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या जाना चाहता था, यानी कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर पता पड़ गई कि वो एक इसको आना चाहना था। वन डे ही रोट ए लेटर टू हिज फैमिली बट could not find anyone to take the letter to his town। तो यहाँ पर ये पेयर बनना है कि बी के बाद डी आना चाहिए, तो बी के बाद डी यहाँ पर इसी में बनना है, यानी कि पहला जो हमारा होगा इसमें, ये पहला ए बी से चालू होगा, तो बी से चालू हो रहा है तो ये, तो इसका आंसर आपका महोदय जी यही है 20th। ठीक है, क्यों, देखो वन डे ही रोट द लेटर, अब कुछ किसको लिखा, किस कारण से लिखा, तो यहाँ पर क्या बनना है, ए मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम। ठीक है, तो उसने अपने आदमियों को लेटर लिखा होगा, क्योंकि यहाँ से पेयर नहीं बनना था, डी के बाद ए, ऐसा कुछ पेयर नहीं बनना था। चलो फिलर देखते हैं, आप 21th में क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लें तो इस वाला ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, देखो आप तो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, क्या कहना चाह रहा है, मैन मेड फाइबर इज फाइबर whose chemical composition, structure and properties are significantly modified during the manufacturing process। man made fibers देखो, अब यहाँ पर देखो इस जो यूज हुआ है, यानी कि वर्ब, यानी कि यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट की बात करें, मैन मेड फाइबर्स आर, तो आपका 21 का आपका क्या होगा, दूसरा होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट की बात करें, मैन मेड फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन into a large dash of consumer and industrial product। अब आगे बढ़ते हैं, into a large यहाँ पर इसको रोक सकते हैं। ठीक है, into a large, ठीक है, ये हो गया into a large। ठीक है, अब into a large क्या होगा, लार्ज, देखो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो बिल्कुल हो सकता है लार्ज नंबर कंज्यूमर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल हो सकता है। देखो लार्ज टोटल ऑफ नहीं होता, एक्सटेंट होगा नहीं, लार्ज फिगर कुछ नहीं है, अगर फिगर होता तो उससे पहले कोई डिजिट होती, कितने नंबर का एग्जैक्ट फिगर है, ये इतना नंबर का फिगर है, तो यहाँ पर सीधा आएगा ए लार्ज नंबर कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट डैश गारमेंट सच शर्ट एंड स्कर्ट्स एंड हॉजरीज, लार्ज नंबर प्रोडक्ट, अब गारमेंट से पहले कुछ आना चाहिए, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, प्रोडक्ट इंक्लूडिंग होना चाहिए, इंक्लूडिंग सोइंग, वार्पिंग एंड काउंटिंग, नहीं ये तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल इजी है, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ, इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या क्या इंक्लूड होंगे, क्योंकि इंक्लूड से होगा, इसमें लार्ज नंबर ऑफ इंक्लूड्स, ये होगा इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड्स होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात क्या कहा जा रही है कि है ना, क्योंकि इंक्लूड्स गारमेंट सच एज जैसे शर्ट एंड स्कार्फ्स एंड हॉजरी फ्रॉम फर्निशिंग डैश एस ऑफ होल्सरी कारपेट एंड ड्रेप्स। अब यहाँ पर क्या गया, होम फर्निशिंग की भी आइटम है, होम फर्निशिंग डैश एस, यानी कि कहाँ पर कोई कंपेरिजन एस यूज किया है ना यहाँ पर, तो एस देखो एस, अब यहाँ पर एस यूज है, एस मोर, एस मच, सो के साथ तो दैट आता है, तो सो तो नहीं आएगा यहाँ पर, सो तो नहीं आएगा, यानी कि एस जो यूज हुआ है, सच एस, यहाँ पर सच एस बिल्कुल हो सकता है, सच एस अपहोल्जरी कारपेट एंड ड्रेप्स, तो यहाँ पर यह सच एस, फोर्थ का बिल्कुल यूज हो सकता है, तो फोर्थ यहाँ पर क्या होगा आपका, सच एस यूज होगा। ठीक है, एस मच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मच क्वांटिटी की बात नहीं हो रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, ये हो गया सच एस अपहोल्जरी कारपेट एंड ड्रेप्स एंड डैश पार्ट एस डैश एंड डैश पार्ट सच ट्राई कॉर्ड फ्लेम प्रूफ लिनिंग एंड ड्राई बेल्ट्स। अब देखो कारपेट्स एंड पार्ट्स की बात कर रहे हैं, पार्ट्स, अब देखो इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियलिस्ट। अब देखो इसमें आपको क्या लिखना है, आपको देखो इंडस्ट्रियलाइज्ड, तो पास्ट की तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही यहाँ पर, कारपेट्स एंड इंडस्ट्रियलाइज
नहीं, बिल्कुल सही आएगा। इसमें ये जो है आपका इंडस्ट्रियल होगा, मतलब जो औद्योगिक, इंडस्ट्री नहीं होगा, इंडस्ट्रियल, ड्रेप्स एंड इंडस्ट्रियल पार्ट सच एस ट्राइड कोड इन द पेन। तो ये सारे क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और ये क्वेश्चन आपके आगामी पेपर जो होने वाला है एसएससी इंग्लिश का मेंस में, उसमें आपको काफ़ी इसमें से मदद मिलेगी, आप करते रहें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन होने के काफ़ी चांसेस हैं रिपीट के। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।